Hi everyone. Today our topic is chapter 4, The Rescue Plan. हम लोग नॉवल पढ़ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जिसमें फिलियास फॉक ने बेट लगाई है कि वो 80 डेज में पूरे वर्ल्ड का घूमेगा, पूरा वर्ल्ड टूर करेगा। ठीक है, अब उसी वर्ल्ड टूर को करते करते वो कहाँ पहुँच गया है? जंगल में पहुँच गया है। लेकिन जंगल में उसे एक स्ट्रेंज चीज़ उसके साथ होती है। चैप्टर 1, 2, 3 आप रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज चैप्टर 4 आपको समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। सो आई विल सजेस्ट प्लीज़ चेक द प्ले लिस्ट एंड सी द वीडियो ऑफ चैप्टर 1, 2 और 3। सो रेस्क्यू प्लान, अब किसको बचाने के लिए यहाँ पे कोशिश हो रही है? किसको बचाने का प्लान है? जैसे कि आपको पता है कि वो चारों के चारों जंगल में होते हैं। कौन? गाइडर, फॉग, पासपर्टू और फ्रांसिस। तो वो तीनों अब ये सोच रहे होते हैं कि जो सती प्रथा है तो बहुत गलत है, इस पुअर वुमेन के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो हमें इसे डेफिनेटली बचाना चाहिए। तो देखते हैं वो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। द फोर मैन हिड इन द सम bushes in the forest, watching the line of a man take Auda inside an old temple. Several guards stay outside the entrance door. अब वो क्या होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, जो चारों ये लोग हैं, ये जो वहाँ जो झाड़ियाँ हैं जंगल के पीछे, वहाँ पे छुप गए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो एक लाइन में चल रहे हैं औदा को। जो औदा है वो लेडी है जिसको सती किया जाना है, उसे ओल्ड टेम्पल के अंदर लेके जाते हैं। और कुछ गार्ड भी हैं जो बाहर रुक गए हैं एंट्रेंस डोर के। किसके? मंदिर के एंट्रेंस डोर के। कुछ गार्ड बाहर रुक गए और कुछ लोग उसे अंदर की तरफ ले गए हैं। वेल वी कांट गेट इन दैट वे, सेड क्रोमेट्री विद अ साय। मतलब वो एक लंबी सी सांस भरकर कहता है कि लो जी, अब हम तो अंदर जा ही नहीं सकते हैं, ये रास्ता तो जो, क्योंकि वहाँ पे तो गार्ड आ गए हैं, तो अब हम कैसे जाएंगे? फॉग एंड हिज फ्रेंड केयरफुली मेड देयर वे राउंड द बैक वेयर देयर वर नो गार्ड। द यंग गाइड हैड एन आइडिया। अब फॉग है और जो उसका फ्रेंड्स हैं वो केयरफुली पीछे के रास्ते से एक क्या बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, एक कुछ प्लान सोचते हैं। उनके दिमाग में कोई आइडिया है। क्यों? क्योंकि पीछे वाले रास्ते पे कोई भी गार्ड नहीं है, वो तो फ्रंट डोर पर है। वी कैन मेक अ होल इन द टेम्पल वॉल एंड गेट इन दैट वे। वो कहते हैं कि ये जो मंदिर की दीवार है इसमें हम एक होल बना लेते हैं और हमें हमारा रास्ता मिल जाएगा। द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड, क्योंकि जो वॉल है ये किसकी? ब्रिक की और वुड की बनी हुई है, मतलब ईंट और वुड की बनी हुई है। इफ़ वी टेक आउट वन ब्रिक द रेस्ट विल कम आउट ईजिली। वो कहते हैं कि अगर हम एक ईंट इसमें से निकालेंगे तो जो बाकी हैं वो आसानी से बाहर आ जाएंगी। दे वर मेकिंग गुड प्रोग्रेस व्हेन दे हर्ड समवन शाउटिंग फ्रॉम इनसाइड द टेम्पल। अब वो अंदर से कुछ आवाज़ सुनते हैं। दे वर मेकिंग गुड प्रोग्रेस व्हेन दे हर्ड समवन, मतलब अब वो अंदर से कोई आवाज़ सुनते हैं तो दैट मीन्स उन्हें पता चल गया कि हाँ, हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंदिर की जो दीवार थी उसमें क्या कर लिया था, एक होल कर लिया था। सून देयर वर मोर वॉइसेज एंड देन फुट स्टेप ऑफ मैन रशिंग आउट एंड अप्रोचिंग दैम। अब उन्हें क्या होता है कि अब उन्हें और आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ पैरों की आवाज़, फुट स्टेप सुनाई देते हैं कुछ आदमियों के, जो कि क्या है, बाहर की तरफ आ रहे हैं और उनको अप्रोच कर रहे हैं। क्विक। अब क्यों? क्योंकि किसी को शक हो गया था शायद अंदर कि बाहर कुछ हो रहा है। क्विक, वी मस्ट गेट आउट देयर। अब वो क्विक विस्पर्ड फॉग, फॉग बहुत बुदबुदा कर बोलता है, क्विक तेज़ी से भागो यहाँ से, हमें यहाँ से भागना होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो फॉग और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो फटाफट क्या होते हैं, एक बहुत हवा के झोंके की तरह जंगल में चले जाते हैं। दे रन लाइक द विंड इन टू द फॉरेस्ट एज ही रैन पासपर्टू लुक बैक फॉर आ मूवमेंट। लेकिन जो जैसे ही वो भाग रहे होते हैं, जो पासपर्टू होता है वो कुछ मूवमेंट के लिए कुछ देख रहा होता है। ही सॉ द टेम्पल गार्ड लुकिंग एट द हॉल इन द वॉल। वो क्या देखता है कि जो ये टेम्पल के जो गार्ड हैं ये इसमें से देख रहे हैं, किसमें से? होल में से देख रहे हैं। ही सॉ द टेम्पल गार्ड लुकिंग एट द होल इन द वॉल, कि जो ये गार्ड हैं ये इस दीवार में जो इन लोगों ने ये होल किया था इसमें से झांक रहे हैं, इसमें से देख रहे हैं। लेटर दैट नाइट मैन सेट इन द फॉरेस्ट अनहैप्पी बिकॉज आउदा वॉज स्टिल प्रिजनर। अब वो आधी रात हो गई थी और ये जो मेन थे ये अभी भी चारों के चारों बहुत उदास थे। क्यों? क्योंकि जो आउदा है वो अभी भी क्या है, प्रिजनर है, मतलब अभी भी उन लोगों के यहाँ कैदी है। इट्स होपलेस सेड क्रोमेट्री, वी कांट सेव हर नाउ। वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होपलेस वाली बात होगी, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसे हम नहीं बचा सकते। स्टॉप, वी डोंट हैव टू बी इलाहाबाद अंटिल नून टुमारो। वो कहता है चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो, हमें इलाहाबाद कल दोपहर तक पहुंचना। देखो कितनी बढ़िया बात है। फॉग का जो, ठीक है वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो नज़र है उसके लक्ष्य पर है कि मुझे कल दोपहर तक इलाहाबाद पहुंचना है। फॉग रिप्लाई करता है, मतलब अपने लक्ष्य से नहीं भटका है, चाहे कुछ भी हुआ है। बट वॉट कैन यू होप टू डू। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें कौन सी उम्मीद ऐसी नज़र आ रही है कि हम इसको यहाँ से बचा पाएंगे। अनदर चांस में अपियर इवन एट द लास्ट मोमेंट
लेट्स रेस्ट फॉर नाउ। वो कहता है एक और दोबारा चांस लेकर देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद एक लास्ट मोमेंट, मतलब अभी भी वो एक ट्राई करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो आराम करो। पासपोर्टू कुड नॉट स्लीप, लेकिन जो पासपोर्टू था ना वो नहीं सो पाया। ही लेक अवेक ऑल नाइट थिंकिंग ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू अवधा। वो पूरी रात यही सोचता रहा, पूरी रात यही सोचता रहा कि क्या प्लान है, कैसे करूँ और क्या करूँ। बाकी सब ने तो लगा कि ठीक है रेस्ट कर लेते, लेकिन वो पूरी रात नहीं सो पाया और सोचता रहा कि क्या करूँ। एट डाउन द नेक्स्ट डे द मैन हर्ड द साउंड ऑफ ड्रम्स एंड द गार्ड शाउटिंग। अब अगली सुबह क्या होता है, जब वो लोग उठते हैं, डाउन मीन्स जब सवेरा होता है वो उठते हैं, तो जो मेन थे वो जो सारे जो आदमी थे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है ड्रम की, और गार्ड जो होते हैं वो शाउट कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। दे सॉ द प्रिस्ट कैरिंग अवधा एंड द बॉडी ऑफ हर हस्बैंड टुवर्ड्स अ ह्यूज फायर इन द डिस्टेंस। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो पुजारी है वो अवधा को लेके जा रहे हैं, और जो उसके हस्बैंड की बॉडी है आग की तरफ, वो थोड़ी कुछ दूरी पर है। क्यों? क्योंकि ये ना मर्चेंट की बेटी थी, अमीर मर्चेंट की बेटी थी, इसलिए इसका थोड़ा जो सती प्रथा है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। द मैन वर सो अलार्म दे डिड नॉट नोटिस दैट पासपोर्टू वॉज नॉट विद दैम। अब जो आदमी थे सारे के सारे अलार्म थे, मीन्स चिंतित थे। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि जो पासपोर्टू है वो उनके साथ है भी या नहीं। फॉग ग्रैब्ड अ नाइफ एंड वॉज अबाउट टू रन एंड सेव द पुअर वुमन व्हेन सडनली एवरीथिंग चेंज। फॉग जो है था, फॉग ने क्या कर लिया था, जो फिलियास फॉग था उसने चाकू निकाला और वो भाग ही रहा था उस औरत को बचाने के लिए। तब सडनली क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो क्या हुआ है, सब कुछ कैसे चेंज हो गया है। देखो, एज द गार्ड प्लेस द प्लेटफॉर्म ऑन द फायर द बॉडी ऑफ द अवधास हस्बैंड स्टूड अप एंड बिगेन टू मोन। अब वो क्या होता है कि अचानक से वो देख रहा होता है कि जो ये अवधा के हस्बैंड की जो बॉडी है, डेड बॉडी है, अचानक से वो जो प्लेटफॉर्म था ना, जैसे एक वुड की बनी हुई होती है, वो अचानक उसकी बॉडी जो है अचानक उठ जाती है और मौन मौन मीन्स कर्राना शुरू कर देती है। ही रेज इज आर्म, अपनी आर्म को उठाती है, बट द रेड क्लोथ्स स्टिल कवर्ड इन, लेकिन जो उसकी बॉडी थी ना वो लाल कलर के कपड़े से ढकी हुई थी, तो वो क्या करती है, वो अभी भी ढकी हुई है। ही होल्ड एंड वेव्ड हिज आर्म्स लाइक एन एंग्री घोस्ट। वो होल्ड मीन्स क्या है, चीखता है, चिल्लाता है, और अपनी जो आर्म्स हैं उसके जो हाथ है उनको एंग्री, एक बहुत गुस्से वाले भूत की तरह क्या कर रहा है, हिला रहा है, वेव कर रहा है। ऑल द प्रीस्ट एंड द गार्ड टर्न्ड अराउंड एंड रैन इनटू द टेम्पल इन टेरर। और जितने भी वहाँ पुजारी थे और जो गार्ड थे वो सारे के सारे इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं इस सीन को देख के कि वापस के वापस अंदर सारे के सारे कहाँ भाग जाते हैं, मंदिर में भाग जाते हैं। क्रोमेट्री इस बात को देख के बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है धरती पर, वॉट ऑन हैपनिंग। वो बड़ा परेशान हो गया, ये हुआ क्या अर्थ पे। जस्ट दैन द रेड क्लॉथ फेल एंड द स्टूड पासपोर्ट। अब अचानक जो होता है वो कपड़ा गिर जाता है और देखते हैं कि डेड बॉडी नहीं थी तो पासपोर्ट था। ही क्विकली यूनाइटेड एंड द शॉक्ड अवधा। और फटाफट से क्या करता है, फटाफट से सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अवधा को वहाँ से लेके चला जाता है। नहीं, ही क्विकली, सॉरी, ही क्विकली यूनाइटेड द शॉक्ड अवधा। वो फटाफट से जो कौन था, पासपोर्टू था, उसको उसको लेता है, अवधा को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इट्स ऑल राइट माई फ्रेंड्स एंड आई आर हेयर टू हेल्प यू, कम विद मी। दे रैन टू बुशेस वेयर फॉग एंड अदर वेटेड। देयर वॉज नो टाइम फॉर इंट्रोड्यूस। अब वो उसको क्या कहता है, अवधा को कहता है कि इट्स ऑल राइट, चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड जो है ना, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी मदद कर रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो। और वो फटाफट क्या होता है, जंगल में उसके लेके चला जाता है। लेकिन इतना भी टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा सकें, क्यों? क्योंकि उन्हें तो वहाँ से भागना था। दे रैन टू द बुशेस, वो दोनों जंगलों में, झाड़ियों में भाग जाते हैं जहाँ पे जो फॉग है और उसके अदर फ्रेंड्स जो वेट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का कोई टाइम नहीं था। लेट्स गो, चलो यहाँ से। दे विल कम आफ्टर अस सून। द फाइव ऑफ देम क्विकली क्लाइंब ऑन द एलिफेंट। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए जो प्रिस्ट था और जो गार्ड थे वो तो डेफिनेटली उनका पीछा करेंगे, तो वो कहते हैं फटाफट यहाँ से निकल लो। द फाइव ऑफ देम क्विकली क्लाइंब ऑन द एलिफेंट एंड रश्ड ऑफ। और फटाफट जो वो थे, अब वो पाँच हो गए हैं, पहले चार थे, वो पाँचों हाथी पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। एज दे मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राइज द गार्ड फॉग इंट्रोड्यूस द पार्टी टू अवधा, देन ही टर्न टू हिज फेथफुल सर्वेंट। अब जो होता है, एट द मूव्ड अवे, जब वो थोड़ी दूर तक आगे तक निकल जाते हैं, जो फॉग होता है वो क्या करता है, टू द पार्टी टू अवधा, देन ही टर्न टू हिज फेथफुल सर्वेंट, वेल डन पासपोर्ट। अच्छा, वो अब फॉग जो है वो बोलना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है, और वो अवधा के बारे में भी इंट्रोड्यूस करता है सबको। अवधा से इंट्रोड्यूस कराता है और पूछता है, और पासपोर्टू को वेल्डन कहता है बहुत गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया। येस, गुड जॉब पासपोर्टू, सेड क्रोमेट्री। लेट अस गेट आउट हेयर, सेड द यंग गाइड। अब वो जो यंग गाइड कहता है कि हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से फटाफट से बिल्कुल बाहर निकल जाना चाहिए। कौन कहता है? गाइड कहता है। क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो उनका पीछा न कर ले। देखो सी, लाल कपड़ों में कैसे सबको डर आता है। वेन देवर, ये ना थोड़ा सा ब्लर है बच्चों, आप अपनी बुक की हेल्प ले लेना।
मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। वेन दे वर फार इनफ अवे टू फील सेफ, जब वो बहुत दूर निकल जाते हैं, सेफ फील कर लेते हैं अपने आप को, तब वो रुकते हैं। और अवधर जो है, अवधर स्माइल एट पासपोर्टू, अवधर जो होती है वो लेडी जो है वो स्माइल करती है पासपोर्टू की तरफ। थैंक यू फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पासपोर्टू यू आर अ हीरो, तुम तो हीरो हो। फॉग कहता है एंड एवरी वन एग्रीड विद हिम, और सारे के सारे इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं कि सच में ये हीरो है। क्यों? क्योंकि उन सब ने, वो सब तो होपलेस हो गए थे, उन सब ने आश छोड़ दी थी कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पासपोर्टू तो सो ही नहीं पाया था ना प्लान करने के लिए कि हाँ मैं कैसे इसको बचा पाऊँगा और कैसे होगा, और उसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट भी किया और अवधा की जान भी बचाई। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और बाकी चैप्टर्स को देखना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।